आज की ताजा खबर तो क्रूड ऑयल ही है। $96 पर बैरल तक ये प्राइसेस जा चुके हैं। अब क्यों जा चुके हैं ये सबको पता है। यूक्रेन एंड रशिया का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके बीच में जो यूएस ने सैंक्शंस लाने की बातें की है रशिया पे, तो उसी का इम्पैक्ट क्रूड ऑयल प्राइसेस ऊपर जाने के लिए है। बिकॉज अगर रशिया पे सैंक्शंस आ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली बाकी जो कंट्रीज है जो रशिया से नेचुरल गैस लेती है या फिर ऑयल क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती है, तो वहां पे कुछ बैन्स आ सकते हैं, सैंक्शंस आ सकते हैं। और उसकी वजह से जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है और सप्लाई थोड़ा सा कम हो जाएगा। और बची हुई जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है, दे आर नॉट इन अ पोजिशन टू मीट दैट डिमांड। तो उसका इम्पैक्ट क्या हो जाता है कि राइजिंग डिमांड, फॉलिंग सप्लाईज विल टेक दी प्राइसेस। अब यही चीज हो सकती है। अब इसका इम्पैक्ट इंडिया पे क्या हो सकता है। भाई, इंडिया इज अ नेट इंपोर्टर ऑफ ऑयल। अगर नेट इंपोर्टर है तो वहां पे प्राइसेस बढ़ जाते हैं तो ऑटोमेटिकली अपना करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में, मतलब अगर एक्सपोर्ट ज्यादा है तो करंट अकाउंट सरप्लस में होते हैं, इंपोर्ट ज्यादा है तो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है। तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, उसका इम्पैक्ट अपनी करेंसी पे होगा, तो करेंसी वहां पे डिप्रिशिएट हो सकती है। दूसरा इम्पैक्ट क्या हो सकता है राइजिंग क्रूड ऑयल का। अभी तो 3 महीने से फ्यूल के प्राइसेस बढ़ाए नहीं है। क्यों बढ़ाए नहीं है? क्योंकि इलेक्शंस चल रहे हैं, स्टेट इलेक्शंस। तो भले ही डीरेगुलेट हुआ है ऐसा हम मानते हैं, बट एक्चुअली डीरेगुलेशन फ्यूल प्राइसेस में इतना ज्यादा इंप्लीमेंट नहीं हुआ है बिकॉज ऑफ द इलेक्शंस। तो जैसे इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे, हो सकता है फ्यूल प्राइसेस यानी कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस फिर से बढ़ जाए। आप बोलोगे यार पहले ही 100 रुपए के ऊपर जा चुके, और कितना बढ़ाएंगे। तो वो भी एक, मतलब आप देखते हैं गवर्नमेंट कैसे वो सीसॉ बैटल खेलता है। बिकॉज अगर फ्यूल प्राइसेस बढ़ाएंगे नहीं तो फिजिकल डेफिसिट बढ़ सकता है। तो फिजिकल डेफिसिट अगर बढ़ जाता है तो ऑटोमेटिकली मैक्रोज खराब हो जाएंगे अपने इंडिया के। फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आने के लिए तकलीफ हो सकती है इंडिया के लिए। सो फिर और अगर वहां पे प्राइसेस बढ़ गए, फ्यूल के प्राइसेस बढ़ गए, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने पड़ेंगे। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाएंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी कम हो जाएगी। तो अल्टीमेटली मोटा मोटा यही है कि इंडिया के लिए सबसे अच्छा क्या है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस नीचे जाना, ना कि ऊपर जाना। तो होपफुली आने वाले 4 से 6 महीनों में सिचुएशन शुड बी अंडर कंट्रोल। द सप्लाई शुड बी ऑन अ हायर साइड क्रूड ऑयल के लिए अगर हम बात करेंगे। सो ऑटोमेटिकली द प्राइसेस विल स्टार्ट गोइंग डाउन। बट इन द मीन टाइम ये जो बैटल है, ये जो सीसॉ बैटल है इन्फ्लेशन और डेफिसिट वाला, ये गवर्नमेंट को यहाँ पे प्ले करना होगा। सो लेट्स सी क्या क्या चीजें होती है। दूसरी न्यूज अब इसी के रिलेटेड है। अब वो क्या है, तो दूसरी न्यूज ये है कि रिटेल इन्फ्लेशन जो है इंडिया में, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स वाला जो इन्फ्लेशन है, वो इन्फ्लेशन 6% के ऊपर जा चुका है, 6.01%। आरबीआई की कंफर्टेबल रेंज क्या है, 4 to 6% की। यानी यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है, भले ही आरबीआई ने अभी बोला है कि हमारा एकोमोडेटिव स्टांस रहेगा, we will see, we will watch the situation and then we will check कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने या नहीं बढ़ाने। तो अब 6% का अगर ये लेवल क्रॉस हो चुका है तो शायद आरबीआई आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा सकता है। तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। तीसरी न्यूज ये है, वेदांता एंड फॉक्सकॉन, ये जो कंपनीज इन्होंने एक जॉइंट वेंचर किया है। सो वो आई थिंक एग्रीमेंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स आर इन प्लेस। वेदांता तो किसमें, तो दे आर गोइंग टू जॉइंटली मैन्युफैक्चर सेमीकंडक्टर चिप्स इन इंडिया। तो वेदांता ने बोला है कि आने वाले 5 सालों में $15 बिलियन की इन्वेस्टमेंट वेदांता ग्रुप इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव में करने वाला है। और अगर आप देखोगे कि जो पीएलआई स्कीम निकाली थी, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, गवर्नमेंट ने जो अनाउंस की थी, आने वाले समय में 5 से 6 सालों में 75,000 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट्स आ सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर स्कीम, यानी कि $10 बिलियन। तो यहाँ तो एक ग्रुप ने ही $15 बिलियन का काइंड ऑफ विजन रखा है। कमिटमेंट तो आई विल नॉट से नाउ इमीडिएटली। सो विजन उन्होंने रखा है, लेट्स सी करते हैं नहीं करते। बट हिस्ट्री शोज दैट कि वेदांता ग्रुप इज नॉट दैट शेयर होल्डर फ्रेंडली। वी हैव सीन जो डीलिस्टिंग का ड्रामा हुआ था। सो आई थिंक दैट हैज नॉट गॉन वेल विद इन्वेस्टर्स। सो लेट्स सी क्या होता है आने वाले समय में। अनदर न्यूज, टॉप न्यूज इज दैट कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो डेप्यूटी गवर्नर है मिस्टर टी रविशंकर, उन्होंने तो फिर से एक बार बोला है कि क्रिप्टो करेंसीज को बैन करना चाहिए इंडिया में। बिकॉज
वो इंडिया की सॉवरेनिटी पे पूरा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, मॉनेटरी पॉलिसीज पे पूरा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। द प्राइवेट प्लेयर्स कैन मैनिपुलेट दी सिस्टम, ऐसा उनका कहना है। तो आई थिंक क्लियर इंडिकेशन तो समझ में आ ही रहे हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। एक मतलब यहाँ पे वो चीज हमने ध्यान से देखनी होगी कि बार बार ये चीजें बोलना, मुझे लगता है कि एक क्लियर माइंडसेट उन्होंने फॉर्म किया हुआ है। बट आई थिंक इनिशियली टू डीमोटिवेट, हम बोल सकते हैं कि फ्लैट 30% का टैक्स इन्होंने क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पे लाया है। लेट्स सी आने वाले समय में और क्या क्या चीजें, जीएसटी की भी बातें हो रही है यहाँ पे, सो लेट्स सी क्या क्या चीजें होती है। देन द नेक्स्ट न्यूज इज नोम्यूरा ने एक रिपोर्ट निकाली है जिसमें उन्होंने बोला है कि इंडिया का जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो प्री कोविड लेवल से काफी 19% ऊपर जा चुका है। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन। सो ओवरऑल लुक्स लाइक कि थिंग्स आर कमिंग बैक टू नॉर्मल। ओमिक्रॉन ने इतना हैवॉक क्रिएट नहीं किया, दो द नंबर्स वेर हाई, बट द इन्फेक्शंस की जो सिवियरिटी थी वो काफी लो थी, हॉस्पिटलाइजेशंस भी काफी लो थे। सो दैट्स अ बिग पॉजिटिव। देन एलआईसी का के लिए भी एक न्यूज है कि जो ड्राफ्ट पेपर्स को एनालाइज कर रहे हैं एनालिस्ट लोग एंड ऑल दोस वर्ल्ड ओवर, आई थिंक एलआईसी इज ट्राइंग टू पिच इटसेल्फ एज वन ऑफ द बिगेस्ट लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज। अगर साइज के हिसाब से हम बात करेंगे या फिर टोटल एसेट्स के हिसाब से बात करेंगे, द रैंक वुड बी बिटवीन 5th and 10th। सो आई थिंक दिस इज अ बिग थिंग। सो ये एक इन अ वे इन्होंने पिच किया है फॉर ग्लोबल इन्वेस्टर्स टू कम एंड इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। 5% का यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट्स होने वाले हैं। देन देयर इज वन मोर न्यूज, जियो प्लेटफॉर्म्स आर गोइंग टू इन्वेस्ट $200 million, जो एक गूगल बैक्ड कंज्यूमर इंटरनेट कंपनी है ग्लांस, इसमें। सो आई थिंक जो जियो को जो 4G फोन्स वो लॉन्च करने वाले हैं विथ गूगल, तो आई थिंक उसके लिए एक बहुत बड़ा आई थिंक इनिशिएटिव काइंड ऑफ हम बोल सकते हैं। ये जो ग्लांस, ये जो सॉफ्टवेयर है जो आपका फोन का स्क्रीन बंद भी हो गया उसके बावजूद आप पर्सनल कंटेंट कंज्यूम कर सकते हो, देयर इज नो नीड टू गो इनसाइड एंड अनलॉक द फोन। सो उस एंगल से so they are trying to do a lot of things here. Ultimately content is going to be very important and that to personalized, I think मुझे लगता है सही चीजें रिलायंस की तरफ से हो रही है। देन रिलायंस जियो ने और एक सैटेलाइट इंटरनेट जॉइंट वेंचर भी किया है, SES नाम की एक कंपनी है लग्जमबर्ग की। सो 100 Gbps का अप टू 100 Gbps की स्पीड देना ये चाहते हैं फॉर देयर कंज्यूमर्स एंड एंटरप्राइजेस इन इंडिया। सो आई थिंक भारती एयरटेल, वनवेब हो, नेल्को टेलीसैट हो या फिर इलॉन मस्क का स्टारलिंक हो, उसके कंपटीशन में जियो ने भी यहाँ पे पोजीशन लेना शुरू कर दिया है। सो लेट्स सी, इंटरेस्टिंग थिंग्स आर अहेड, क्या क्या चीजें होती है। मैं आशा करूंगा कि ये नया इनिशिएटिव हमारे साइड से न्यूज वाला आपको अच्छा लगेगा। तो ऐसे वीडियोस के लिए चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।